नमस्कार, कश्मीर समाचार में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं योग के बारे में। वो कहते हैं ना, हाथ से फिसलती उम्र को थाम लिया है उन्होंने, जिन्होंने योग को अपनी जिंदगी का अटूट हिस्सा बना लिया। उम्र की गणित में बेशक आगे निकल गए हैं, लेकिन जोश में किसी युवा से कम नहीं। अगर दुनिया भर में ज्यादा उम्र के बुजुर्ग खोजे जाएं तो उनका योग से नाता जरूर निकलेगा। योग ने ही बढ़ती उम्र के साथ उन्हें बूढ़ा नहीं होने दिया, निरोग और फुर्तीला बनाए रखा। वे खुश हैं और पॉजिटिव भी। 76 वर्ष की उम्र के करीब पहुंच गई जम्मू की रिहाड़ी कॉलोनी की प्रेम रसूत्रा जी भी उनमें से एक हैं। इस उम्र में भी वे योग के सभी आसन आसानी से कर लेती हैं। उनके चेहरे की मुस्कान और गजब की फुर्ती देखते ही बनती है। वे न सिर्फ खुद फिट और सेहतमंद हैं, बल्कि एक बेहतरीन योग शिक्षक भी हैं। आइए खुद उन्हीं से जानते हैं इस पॉजिटिविटी और खुशहाली का राज। स्वागत है आपका कश्मीर समाचार में। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए और बताइए कि ये योग के सफर की शुरुआत कैसे हुई। मैं प्रेम रसोत्रा, मैं पतंजलि योग पीठ स्वामी रामदेव जी से जुड़ी हुई हूँ और 2007 में मैंने हरिद्वार जाकर वहाँ से प्रशिक्षण लिया था और उसके बाद काफ़ी सारे हमने अटेंड किए शिविर वहाँ पर जाते थे। उसके बाद फिर मैंने अभी कुछ सालों से योग सिखाना भी शुरू किया और उन्हीं के हम फॉलोअर्स हैं, वही हमारे गुरु हैं, उन्हीं से हमने बहुत कुछ सीखा है। पतंजलि महिला समिति की मैं जम्मू की जिला प्रभारी हूँ और यहाँ योग सिखाती हूँ। आपको खुद योग करते और लोगों को योग सिखाते कितना समय हो गया? 7 से मैं जुड़ी हुई हूँ, 2007 से। और उसके बाद मैं 4 साल हो गए हैं, 4-5 सालों से मैं योग कक्षा लेती हूँ। आर्य समाज रिहाड़ी जम्मू में पहले कोटि भवन लेते थे, फिर आर्य समाज से मैं ले रही। इतने समय से आप योग सिखाते हैं और इतने लोग आपसे योग सीखते हैं, लेकिन सबसे पहले जब आपने योग शुरू किया तो आपको खुद में क्या परिवर्तन नजर आया? बहुत, योग से तो आपके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक बहुत ही परिवर्तन आते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, अपना एक्सपीरियंस है मेरा। सबसे पहले सभी में जैसे हम बड़े इम्पेशेंट होते हैं, हमारे में शांति नहीं होती, मानसिक संतुलन नहीं होता, शांति नहीं होती, गुस्सा आता है, हर बात में इरिटेशन होती है। लेकिन जब से मैंने ये योग शुरू किया है, आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद देखती हूँ कि मेरे में परिवर्तन आया। बड़ी से बड़ी कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए तो एटलीस्ट मुझे तो घबराहट नहीं होती। मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ कि मतलब बड़ा दुख का पहाड़ टूटा तब भी कोई मन विचलित नहीं होता, मन शांत रहता है। और दूसरा, मुझे शारीरिक भी बहुत लाभ हुए हैं। मुझे बहुत ही मेरी डिस्क प्रॉब्लम थी, मेरे फ्रोजन शोल्डर थे और वो अब देखिए मेरी ये एज है 76। तो 76 एज में भी मुझे कोई घुटनों की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई डायबिटीज़ नहीं है, मुझे कोई बीपी वगैरह नहीं है और कमर दर्द मुझे नहीं है। तो ये सब जो है मुझे योग की ही करामात है। शुरू में जब योग करने से पहले मुझे डिस्क प्रॉब्लम हो गई थी तो काफ़ी इलाज करवाया था मैंने। जब से ये शुरू किया फिर आहिस्ता आहिस्ता, और आज की डेट में मुझे कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। आजकल आप कहाँ योग सिखा रहे हैं? मैं आर्य समाज में रिहाड़ी कॉलोनी आर्य समाज में सिखा रही हूँ, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आजकल क्लासेस बंद हैं। जी, इस समय अगर कोई आपसे योग सीखना चाहे और उसके फायदे लेना चाहे तो आपको कहाँ संपर्क करें? वो तो ठीक है, मुझे फ़ोन भी आते हैं कईयों के, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लॉकडाउन की। अब हम सोच रहे हैं कि 1 हफ्ते के बाद हम दोबारा क्लास शुरू कर देंगे। अगर जो भी सीखना चाहें तो मेरा फ़ोन नंबर ले सकते हैं और आर्य समाज में हम 5 से 6 या जैसे मौसम है उसके मुताबिक हम अपना टाइम चेंज करते हैं। अब मेरे ख्याल से अगले हफ्ते जब मैं शुरू करूँगी तो आई थिंक कि 4:30 से 5:30 हम शुरू करेंगे। मैं लेडीज़ से पूछ लूँगी जो आती हैं बहनें सीखने के लिए। हमारे 30 का ग्रुप है। अब ये अलग बात है, कोई दूर से आता है, कोरोना की वजह से नहीं आता, इरेगुलर हो गए हैं जी। लेकिन कोरोना महामारी के चलते जो लोग अभी आ नहीं सकते वो आपको फोन करके भी तो कुछ टिप्स ले सकते हैं। लेने को तो ले सकते हैं, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा, समझ नहीं सकते। अब या तो हम ऑनलाइन हो तो मैं बताऊं, एक्शन करके बताऊं, ओरली में बताऊं कि आप ऐसा करो, ऐसा झुको, तो वो इम्प्रैक्टिकल होगा, कोई लाभकारी नहीं होगा। तो आई थिंक कि 10 दिनों के बाद हम क्लासेस में शुरू कर दूंगी।
तो जो लेना चाहें मेरा फ़ोन नंबर लेके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एक बार सभी लोगों के लिए अपना फोन नंबर बोल दीजिए। जी, मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लें, 9149820279। थैंक यू। जैसे आजकल जो यूथ है वो जिम की तरफ ज्यादा जा रहा है, आपका क्या कहना है? योगा ज्यादा बेटर है या जिम ज्यादा ठीक है, और दोनों में क्या अंतर है? हाँ बिल्कुल, युवा पीढ़ी हमारे घर के ही मेंबर्स जो हैं, मेरा बेटा भी जिम में ही करता है, लेकिन फ़र्क दोनों में इतना है कि जो इमीडिएट इफेक्ट होता है रिड्यूस होने का, वो जो है मसल्स बनते हैं, वो जिम में है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब आप जिम छोड़ दोगे उसके बाद आपके, और ना भी छोड़ो, एक एज ऐसे आती है आपकी हड्डियां बिल्कुल गल जाती हैं, हड्डियां बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं। ये कईयों के एक्सपीरियंस हैं, हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं। लेकिन योग का सवाल है, योग में तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आपकी हड्डियां मजबूत होती जाती हैं, आपके मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, आप में इंटरनल पावर आती है। रीज़न उसका क्या है? योग में हम इमीडिएट और फास्ट करते हैं, और उसमें कोई ब्रीदिंग, इनहेलिंग, एक्सहेलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। योग और एक्सरसाइज में, जिम में और योग में सिर्फ मेन इतने फ़र्क है, जो भी हम योग में एक्सरसाइज करते हैं वो हम सांसों को कंट्रोल करते हैं। जैसे सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने हाथ ऊपर करने हैं तो मैं पूरा सांस भरूंगी, और जब हाथ नीचे करूंगी तो सांस छोड़ूंगी। एक्सहेल, इनहेल, टांगे ऊपर तो इनहेल, टांगे नीचे तो एक्सहेल। तो ये सांसों को जब हम कंट्रोल करते हैं तो वो जो ऑक्सीजन हमारी हर एक सेल में जाती है और हमको एनर्जी मिलती है। जिम में ये बात नहीं है, वो तो इमीडिएट है, फास्ट फास्ट फास्ट। लेकिन मैंने देखा है कि योग को अवॉइड करते हैं। क्यों? इसमें थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है। एक सुबह खाली पेट होना चाहिए, मॉर्निंग का टाइम होना चाहिए, या बेशक शाम का भी हो, कम से कम 3 घंटे खाली पेट। वो बच्चे नहीं सहन कर सकते वो खाना है उनको। और दूसरा, थोड़ा बैठना पड़ता है, थोड़ा सा एक्सरसाइज, मतलब थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो करनी पड़ती है ना, तपस्या तो करनी पड़ती है। तो ये लोग अवॉइड करते हैं, उनको खाना चाहिए। जिम में तो मेरे ख्याल खा के जिम करते हैं शायद, तो योग में तो खाली पेट रहना है। और योग करते समय भी हमें खान पान का ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल, योग करने से पहले आपका पेट कम से कम, सुबह का टाइम तो बेस्ट होता है क्योंकि खाली होता है पेट खाली होना चाहिए। और दूसरा, बीच में बिल्कुल नहीं खाना पीना। हाँ, योग करने के 15 मिनट बाद हम पानी पी सकते हैं, आधे घंटे के बाद हम खा सकते हैं, लेकिन बीच में नहीं हम कर सकते। जैसे जब हम जिम जाते हैं तो काफी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो क्या योग में भी ऐसे ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? योग के बाद क्या खाना वो नहीं, वो अलग बात है कि हमारी डाइट कंट्रोल होनी चाहिए। योग करते हैं, योग किया हमने, एक्सरसाइज की, और आके परांठे खा लिए, 4-4, 5-5 परांठे खा लिए, पिज़्ज़ा खा लिया, उसका तो जो आपने एक्सरसाइज, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये पॉइंट तो योग जिम में भी लागू होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि भोजन हमारा, एक तो पंक्चुअलिटी। सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं, योग और जिम में क्या डिफरेंस है। योग से हमारे में एक डिसिप्लिन लाइफ बनती है, हमारा हर काम टू द पॉइंट और एक्यूरेट होता है। सपोज मैं 6 बजे उठती हूँ, 6 से 8 मैंने योग किया, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट करना है, लाइट ब्रेकफास्ट करना है। क्यों? और मैंने एग्जैक्ट टाइम पर 1 बजे लंच लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि 5 बजे मैंने दोबारा क्लास ज्वाइन करनी है, मैंने क्लास लेनी है या खुद योग करना है, तो कम से कम 4 घंटे तो खाली होना चाहिए पेट। तो ये डिसिप्लिन हो गया ना। सुबह का टाइम फिक्स, लंच का टाइम फिक्स, शाम का टाइम फिक्स, और इमीडिएट योग कक्षा लेने के बाद जब हम आते हैं, थोड़ा सा लाइट नाश्ता किया, फिर डिनर ले लिया, टाइम पर सो गए। तो ये चीज़ आई डोंट थिंक कि जिम में है। तो डिसिप्लिन लाइफ योग में ही बनती है। जी, जैसे अभी हमने आपको योग करते देखा, आपके साथ 2 प्यारे छोटे बच्चे भी थे, वो कौन थे? वो मेरी पोतियां हैं, जो 11th में पढ़ती है और एक 1st में है। छोटी को तो बहुत ही शौक है, लेकिन बच्चे मूडी है ना, वो चुपचाप दरवाज़ा बंद करके स्वामी रामदेव जी के पोस्टर रखती है। वो पोस्टर रख के उनको देख देख के करती है, फिर मेरे से पूछती है, दादी मैंने ये किया, आप कर सकते हो? पर मूड की बात, क्योंकि मूड हैं ये, तो आप अकेली बैठ के अपना दरवाज़ा, कमरे का दरवाज़ा बंद करके, बिल्कुल मैं सच कह रही हूँ, दरवाज़ा बंद करके मैट बिछा के करती है, लेकिन कमरे में कोई नहीं आना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे बाकी लोगों को भी योग के बारे में? देखिए जी, आज तो है, आप सब टीवी देखते हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि कोरोना की जंग योग के संग।
योग करोगे तो कोरोना को भगाओगे। कोरोना को दूर करने का बेस्ट उपाय सिर्फ योग है। क्यों योग है? क्योंकि योग से, प्राणायाम से, खासकर प्राणायाम से हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब होती है, हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में इम्यूनिटी आती है। जब हम सांस भरते हैं, स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि 30 सेकंड तक अगर आप सांस रोक के रखते हो तो इसका मतलब आपको कोरोना नहीं है। तो इसमें हमारी लंग्स की इम्यूनिटी के लिए हम प्राणायाम करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। तो मैं तो कहती हूँ जिसने कोरोना से लड़ाई करनी है वो योग को ज़रूर करे और प्राणायाम करे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे, इनहेल एक्सहेल और बाकी जो प्रिकॉशंस अभी बताते हैं वो तो करे। तो अगर आपको बीमारी से दूर जाना है योग करिए, करो योग, रहो निरोग और खासकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, पूरा सांस भरें और सांस छोड़ें, इस तरह से आप करते जाएं। अब हमने आपसे योग के बारे में इतना कुछ सुन लिया है, इतने फायदे सुन लिए हैं कि हम थोड़ा सा जरूर देखना चाहेंगे कि किस बीमारी के लिए हमें कौन सा योग आसन करना चाहिए। ये हमारी बोन्स के लिए हैं, सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं इनको। गोमुख आसन हम करने जा रहे हैं। ये गोमुख आसन जो है बहुत ही ज़रूरी है हमारे लंग्स के लिए, सर्वाइकल के लिए, शोल्डर्स के लिए। इसके लिए पाँव सीधे करके एक पाँव को इस तरह से रखें ताकि घुटने एक दूसरे के सामने आएं और आप एड़ी पर बैठ जाएं। घुटने बिल्कुल आमने सामने हों। जो घुटना आगे है उसी का हाथ ऊपर करेंगे और पीछे से हाथों को पकड़ लेंगे, ग्रिप बना लेंगे और नॉर्मल सांस लेते जाएंगे। अब देखिए हमारे सर्वाइकल पर, कंधों पर, लंग्स, हार्ट, ये सभी के लिए बहुत ही अच्छा आसन है गोमुख आसन। कहते हैं कि इसकी शक्ल गौ के मुख की तरह बन जाती है, इसलिए इसका नाम गोमुख आसन बन गया है। गहरी सांस लेते जाएं। ये आसन डायबिटीज़ के लिए, पेट की जितनी भी गैस की प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आसन है। ये मंडूक आसन इसको कहते हैं। तो मंडूक आसन के लिए हमने क्या करना है, वज्रासन पर बैठकर दोनों मुट्ठियां बंद करके दोनों हाथों को नाभि के आगे पीछे रखते हैं और लंबा गहरा सांस लें। सांस छोड़ें, पेट को आगे करें और सांस छोड़ते छोड़ते आहिस्ता आहिस्ता नीचे झुकते जाएं और सामने की तरफ देखें। कम से कम 1 मिनट रुककर आहिस्ता आहिस्ता सांस भरते हुए नॉर्मल हो जाए। एक गहरा सांस लें। अब मंडूक आसन के दूसरा पोज, लेफ्ट हैंड को नाभि के ऊपर रखें, दूसरा हाथ उसके ऊपर रखें। एक लंबा सांस लें, सांस को छोड़ें, पेट अंदर करें और आहिस्ता आहिस्ता उसी तरह से नीचे झुकते जाएं। 1 मिनट के लिए रुकना है और सांस भरते हुए आहिस्ता आहिस्ता पूरा सांस भरें, सांस छोड़ें, नॉर्मल सांस लें। अब हाथों को बदल दें, दाहिना हाथ नीचे, बायां ऊपर, पेट को अंदर करें और आहिस्ता आहिस्ता सांस भरते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर, सांस छोड़ें, नॉर्मल सांस लें और दंड आसन पर बैठ जाएं। तो ये आसन जो है मंडूक आसन के 3 पोज हैं। ये डायबिटीज़ के लिए, पेट की जितनी बीमारियां हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। डायबिटीज़ के लिए एक और आसन है, उसको वक्र आसन कहते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, दाहिना पाँव उठाएंगे, दाहिने पाँव को बाएं घुटने के साथ रखते हैं, दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ इस तरह से ले जाएं, क्रॉस करके घुटना पकड़ लें और अपने जो हाथ पीछे है उसको हम देखेंगे। सांस छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाएंगे। अब यही क्रिया दूसरे पाँव से करनी है। बायां पाँव दाएं घुटने के पास,
दायां हाथ क्रॉस करके घुटना पकड़ लें और पीछे से मुड़कर पीछे देखें। आपकी ठोड़ी आपके कंधे पर हो। सांस छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाएं। दंड आसन पर बैठ जाएं। तो ये आसन जो है ये भी शुगर के लिए है, पेनक्रियास, किडनीज, गैस प्रॉब्लम, सबके लिए ये बहुत ही फायदेमंद आसन है, वक्रासन। घुटनों की प्रॉब्लम आजकल सभी को है, हर किसी के घुटनों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसके लिए थोड़े थोड़े आसन हैं। सूक्ष्म व्यायाम से हम शुरू करते हैं। पाँव को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब अपने घुटनों पर हाथ रखिए और घुटनों को नीचे रखें, फिर ऊपर ले जाएं जैसे हम सांस लेते हैं। घुटने नीचे, ऊपर, नीचे, यही घुटनों की जो पोर्शन है ये वाला। बहुत सारे आसन हैं घुटनों के लिए। एक हम करते हैं साइकिलिंग। पाँव को सीधा रखें और सांस भरते हुए छाती तक लाएं और फिर साइकिल जैसे चलाते हैं। 2, 3, 4, 5। अब एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से नीचे। 2, 3, 4, 5। यही क्रिया दूसरे पाँव से भी करनी है। सीधा खड़े हो जाएं। एक लंबा गहरा सांस लें। दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखें। थोड़ा सा बेंड नहीं करना, गर्दन सीधी, और आहिस्ता आहिस्ता घुटनों को दाएं बाएं हिलाएं। 1, 2, 3, 4, 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5। छोड़ दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम कश्मीर समाचार के बहुत ही आभारी हैं। उनको धन्यवाद करते हैं कि वो यहाँ आए, मेरे से कुछ पूछा, मैंने जवाब दिया। इससे क्या है कि योग को एनकरेजमेंट मिली है। योग के बारे में जिनको नहीं पता था उनको भी पता चला है, और मुझे लगता है कि आप सबको इंस्पिरेशन मिलेगी और आप योग की तरफ आएंगे, अपनी लड़ाई कोरोना से लड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे और निरोग रहेंगे और खुश रहेंगे। करो योग, रहो निरोग। नमस्ते जी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th में। आपने योगा से खुद में क्या चेंजेस देखे? योगा के बाद मेरे को काफ़ी एनर्जेटिक फील होता है। जैसे मैं लेज़ी होती थी बहुत, बट उसके बाद अब मैं एक्टिव रहती हूँ, काफ़ी एनर्जेटिक फील होता है एंड अपनी फिटनेस में काफ़ी फ़र्क आया। दादी माँ के साथ रोज़ योगा करते हैं मैं और मेरी छोटी बहन। इवन वो भी, शी इज़ 6 और वो भी इतनी इंथुजियास्टिकली करती है और मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगता है। हम रोज़ ही योगा करते हैं सुबह एंड इट्स वेरी हेल्पफुल अपने ऑर्गन्स के लिए, बॉडी के लिए, फिटनेस के लिए और हेल्थ के लिए। सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मुझे लगी योगा एक्सरसाइज दैट इज़ सूर्य नमस्कार, और वो काफ़ी हेल्पफुल है। वो आपके सारे बॉडी पार्ट्स को और सब फंक्शनिंग के लिए बेस्ट है और सबको कवर अप कर लेता है। स्ट्रेचिंग अपनी हो जाती है, योगा भी अलग, एंड ब्रीदिंग तो ऑफ कोर्स। आप क्या कहना चाहोगे बाकी लोगों को भी योग के बारे में? मैं बोलना चाहूँगी कि रोज़ सुबह लाइक एटलीस्ट इवन हाफ एन आवर निकाल दो, बट योगा एटलीस्ट रोज़ करो ही करो, बिकॉज हेल्थ बेनिफिट्स अलग है, फिटनेस बेनिफिट्स भी अलग हैं और दोनों योगा से एक साथ आ जाते हैं। ये थे हमारे साथ रेहाड़ी कॉलोनी के प्रेम रसूत्रा जी, जिनके जीवन का मंत्र योग और अनुशासन है। योग को जीवन में नियमित रूप से अपनाकर निरोग और खुश रहने वाली प्रेम जी युवा पीढ़ी के लिए आदर्श के समान